कि हमने बात करी थी ग्रे कलर के ऊपर, थोड़ा वैल्यू स्टडी भी हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा हम टेम्परेचर की स्टडी कर सकते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, बट फंडामेंटल्स ही है हर थ्रू। मैंने लाइट और शेडो फैमिली को सेपरेट कर लिया। बैकग्राउंड में उसको मैंने थोड़ा सा ब्लू के साथ मिक्स करके अप्लाई किया है। उसके जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा म्यूट। जब आप क्रोमा की अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपको किसके क्रोमा को ज़्यादा रखना है, किसके क्रोमा को कम रखना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं इस एक्रेलिक ऑन कैनवास का डेमो देने वाली हूं, जिसको मैंने न्यूट्रल ग्रे को ध्यान में रखते हुए इसी कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके किया है। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने बात करी थी ग्रे कलर के ऊपर, ग्रे कलर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और हमने ब्लैक को भी क्रिएट किया था खुद से। ठीक है, और उसके थ्रू हमने कूल ग्रे और वार्म ग्रे को क्रिएट किया था। तो जैसा कि हमने देखा था कि ब्लैक कलर को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है अल्ट्रा मरीन ब्लू और बर्न सिएना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलर निकाले हैं अल्ट्रा मरीन ब्लू, बट यहाँ पे मैंने लिया है बर्न्ड अंबर और ऑरेंज, क्योंकि मेरे पास बर्न सिएना नहीं था। ठीक है, और येलो अकर लिया है ताकि मैं यहाँ पे जो लाइट का इफ़ेक्ट है वहाँ पे थोड़ा सा एक लाइटिंग इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए, थोड़ा सा वार्म इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो अकर निकाला है। ठीक है, अगर मेरे पास बर्न सिएना होता तो मैं बर्न सिएना, अल्ट्रामरीन ब्लू और येलो अकर यूज़ करती। ठीक है, तो अभी हमारे पास अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्न्ड अंबर एंड ऑरेंज एंड येलो ऑकर, टोटल 4 कलर्स हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो इसी के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम यहाँ पे एक न्यूट्रल शेड्स के थ्रू, एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा मोनोक्रोमैटिक ही हो जाएगा, ये थोड़ा वैल्यू स्टडी भी हो जाएगी और उसमें थोड़ा सा हम टेम्परेचर की स्टडी कर सकते हैं। जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था कूल ग्रे एंड वार्म ग्रे, ठीक है, इसी का यूज़ करके आज हम ये वर्क क्रिएट करने वाले हैं। और इसको आप मोनोक्रोम स्टडी भी कह सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा कलर टेम्परेचर को भी हमने ऐड किया है। ठीक है, हमने बहुत लिमिटेड पैलेट में यहाँ पे आज हम वर्क करने वाले। तो यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट है वहाँ पे मैंने वार्म लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश करी है, और शैडो में मैंने कूल शैडो को यहाँ पे रखा है। और जिस तरीके से ड्रॉ करना होता है, जो सिंपल स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हुए और फिर उसके बाद उसको टर्मिनेटर लाइन के थ्रू लाइट एंड शैडो फैमिली को अलग करना है। तो बेसिक जो ड्राइंग का फंडामेंटल्स है वो वही सेम चीज़ है। हम चाहे पेंटिंग कर रहे हैं या कोई भी पेंसिल से कर रहे हैं, मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, बट फंडामेंटल्स ही है हर जगह। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो फंडामेंटल्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ही आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे और आप सही तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपका वर्क अपने आप ही, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपका वर्क आप जैसा चाहते हैं एक सेटिस्फाइड रिजल्ट आप अचीव कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हुए जो एप्पल है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने लाइट के डायरेक्शन को देखा और टर्मिनेटर लाइन को फाइंड किया और उसी के थ्रू मैंने लाइट और शैडो फैमिली को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल कलरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात करी कि यहाँ पे जो वार्म लाइटिंग इफेक्ट है उसको मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ और शैडो में मैंने कूल कलर को अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जब हम यहाँ पे जो कूल है, कूल बैकग्राउंड यहाँ पे जब हम क्रिएट करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली जब लाइट कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है तो बैकग्राउंड में भी तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बैकग्राउंड में नहीं आएगा, है ना। तो एग्जैक्टली आप कूल कलर बैकग्राउंड में लगा दें और वार्म कलर ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल दें तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपको बैलेंस लेके चलना है, बैलेंस करते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वार्म लाइटिंग इफेक्ट है वहाँ पे हमारा सैचुरेशन जो है, क्रोमा है, वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा और बैकग्राउंड में उसको मैंने थोड़ा सा ब्लू के साथ मिक्स करके अप्लाई किया है। उसके जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा म्यूट कर दिया है मैंने यहाँ पे। एज यू कैन सी, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो लाइटिंग इफेक्ट कैप्चर किया है मैंने
मैंने, तो वहाँ पे उसके सैचुरेशन को, उसके क्रोमा को मैंने डाउन किया है, ठीक है, ताकि एक हमारा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फॉल हो, जब वार्म लाइट आए तो वो बिल्कुल उभर कर आए, है ना, हाईलाइट होकर आए। तो इसी तरीके से आपको बैलेंस करते हुए चलना है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारा क्लॉथ का पार्ट है, ड्रैपरी का पार्ट है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे थोड़ा सा लाइट थोड़ा स्लैंटिंग वे में आ रही है, जो हमारा मिड टोन का पार्ट है, जैसे अभी मैंने जहाँ पे फिल किया, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा उसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम किया, क्रोमा को कम किया, कलर को थोड़ा सा म्यूट किया, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, है ना। एकदम से आप हर जगह एक डिफरेंस नहीं लगा सकते कि हाँ चलो बैकग्राउंड में कूल डाल दिया और ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्म डाल दिया। इस तरीके से करेंगे तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। एक लगना चाहिए कि हाँ एक प्रॉपर, एक मतलब इसी को हम बोलते हैं कलर कंपोजिशन, मतलब कि कंपोजिशन जब हम कर रहे हैं, कलर को कंपोज कर रहे हैं, तो वो एक हार्मनी क्रिएट होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से आपको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैंने म्यूट किया, और जो हमारा शैडो का पार्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब शैडो फॉल हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कूल कलर अप्लाई कर दें, थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा वार्म कलर को मिलाना हो। जैसे कि मैंने वहाँ पे येलो ऑकर या बर्न सिएना को भी वहाँ पे आपको मिलाना होगा। जैसे मैंने शैडो के पार्ट में आप देख सकते हैं अल्ट्रा मरीन ब्लू और वाइट को मिक्स करके डाल के मैंने अभी शैडो फिल किया था जब मैं 2 वैल्यू की स्टडी कर रही थी, तो ठीक है। अभी मैं जब सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा वहाँ पे वार्म कलर को भी अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा वार्म कलर मतलब जो येलो ऑकर है और बर्न सिएना है और अल्ट्रा मरीन ब्लू ज़्यादा रहेगा और बर्न सिएना और येलो ऑकर कम रहेगा, ठीक है, बट रहेगा दोनों। मतलब वहाँ पे क्रोमा आपका जो अल्ट्रा मरीन ब्लू है उसका क्रोमा ज़्यादा होगा, बर्न सिएना और येलो ऑकर का कम होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वाइट ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सा जहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट का पार्ट है जहाँ पे, है ना, वहाँ पे आप इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। और जो डार्केस्ट टोन है वहाँ पे तो आपको डार्क ही डालना है, ठीक है। जैसे जो हमारा जैसे जब हम लाइटिंग एलिमेंट की जब बात करते हैं तो जो शेडो पार्ट होता है उसमें हमारा क्या क्या होता है, कोर शेडो होता है, कास्ट शेडो होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, मेजर तो यही होता है ना। तो जो हमारा कोर शेडो का पार्ट है वहाँ पे आप अल्ट्रा मरीन ब्लू को अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइट मिक्स करके, थोड़ा ग्रेइश। जो वैल्यू की अगर हम बात करें, मतलब वैल्यू आपको देखते हुए चलना है, कलर तो है ही, साथ में वैल्यू आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू गड़बड़ होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को करने का, ठीक है। तो जो हमारा कोर शेडो का पार्ट है वहाँ पे आपको वैल्यू 9 या 8 इस तरीके से आप ऐड करेंगे, तो वहाँ पे आपको डार्केस्ट टोन को अचीव करना है ना। तो वहाँ पे हम अल्ट्रा मरीन ब्लू के जो क्रोमा है उसको हम ज़्यादा लेंगे और मतलब वही ज़्यादा रहेगा। और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड लाइट का पार्ट है, वहाँ पे आपको अल्ट्रा मरीन ब्लू और थोड़ा सा ऑरेंज की क्रोमा को, ऑरेंज इन द सेंस की वार्म लाइट के क्रोमा को भी आपको दिखाना पड़ेगा ताकि एक लगे कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पीछे क्या लॉजिक है, अगेन फंडामेंटल है। लाइटिंग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फॉल होती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट सिर्फ सामने ही फॉल हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट भी तो करती है आसपास के एरिया से, है ना। तो अगर आपने वहाँ पे बिल्कुल ही कूल कलर को अप्लाई कर दिया तो अगेन वही चीज़ है कि आपको बैलेंस लेकर चलना है। अगर आप शेडो में भी ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा वार्म कलर को मिक्स करके वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप क्रोमा की अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको किसके क्रोमा को ज़्यादा रखना है, किसके क्रोमा को कम रखना है ना। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बेसिक चीज़ों को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना आप भी। और मोनोक्रोम की भी स्टडी हम करेंगे, कलर स्कीम के ऊपर भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़, यार इतना मतलब इतने दिन से मैं कर रही हूँ, अगर आपने नहीं किया तो कर लो, है ना। क्योंकि बहुत सारी इस तरीके से आर्ट की फंडामेंटल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लाइट का जो पार्ट है वहाँ पे येलो ऑकर को थोड़ा सा वाइट के साथ मिक्स करके मैंने यहाँ पे डाला है। और चूँकि हम लोग ग्रे के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्यूब से जो निकला हुआ येलो ऑकर है ये या फिर बर्न सिएना है, जो ट्यूब से डायरेक्ट कलर निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है ना। तो उसको थोड़ा सा म्यूट करने के लिए जो अपोजिट कलर्स है, जैसे हमने 2 कलर जो यहाँ पे लिया है उनको, उनकी क्रोमा को आप मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा म्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहना। तो
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी आज की वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना प्लीज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, है ना। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।